ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत ज़्यादा महँगे और ग्रैंड प्रोजेक्ट को देखकर ये कहें कि ये प्रोजेक्ट है भारत के लिए गेम चेंजर। ये टनल है जेड मोर टनल। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद अब भारत की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। मोदी जी ने इस टनल को इनॉग्रेट किया है और उन्होंने ट्विटर पे लिखा है सोनमार्ग टनल विच विल बी गेम चेंजर एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। और साथ में ये बूस्ट करेगा टूरिज्म और कमर्शियल एक्टिविटीज को। और इस टनल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कम्प्लीटली कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब चाहे बर्फ पड़े या ना पड़े श्रीनगर और लद्दाख की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और ये गेम चेंजर सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी है जो कम्प्लीटली कनेक्ट करती है सोनमार्ग और कैंगन डिस्ट्रिक्ट को। इस प्रोजेक्ट से भारत की कोशिश ये है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे, तो श्रीनगर से कारगिल या लद्दाख आराम से पहुंचा जा सके। इसीलिए दो मेन टनल्स बनाई जा रही हैं। एक तो बन गई है जेड मोर टनल और दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है जोजिला पास। और जो जोजिला टनल है वो इससे भी ज्यादा महंगी है, उसकी कॉस्ट है 6800 करोड़। और जोजिला टनल एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। और इन सब टनल बनाने का मेन रीजन है चाइना, क्योंकि चाइना ने 2016 में अपने साइड के बॉर्डर पे ह्यूमंगस स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया था। और ये सब चाइना ने किया था अपनी पूरी प्लानिंग के तहत कि इंडिया के पास जो भी बॉर्डर है वहां पे ये रेडिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। उसके बाद 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ, जिससे इंडिया को ये पता चला कि चाइना किस तरीके से इंडिया को आगे दिक्कतें दे सकता है। उसके बाद से इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट कर दिए ह्यूमंगस स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में। और टोटल 41 टनल्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख में विद द कॉस्ट ऑफ 45,000 करोड़। मेनली चाइना की वजह से ये सारी चीजें इंडिया को इतनी फास्ट करनी पड़ रही है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ना ही हम लोग को चाइना से सिक्योरिटी मिलेगी, बल्कि इससे टूरिज्म भी इंप्रूव होगा और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर भी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और मेनली ये टनल्स मिलिट्री पर्पस के लिए ज्यादा यूज होंगी। एज इंडियंस हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग यही बोलते रहेंगे कि वर्ल्ड इज अ फैमिली और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी देश स्पेशली चाइना हम पे अटैक नहीं करेगा, तो ये रियलिटी नहीं है। अगर हम लोग कमजोर होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा नहीं, तो चाइना इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा और वो इसका फायदा उठा सकता है। तो इसीलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। और ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। अगर इंडिया जैसे पीस लविंग कंट्री को पीस सिक्योर करना है कि अगर कोई वॉर ना हो, तो उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉर। इसी से मिलता जुलता एक कोट है जॉन एफ कैनेडी जी का, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है। इन्होंने कहा था इट इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो चाइना को एक क्लियरली मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी अब वो दूर कर ली है। अब 2020 से इंडिया ज्यादा कनेक्टेड है और अब जरूरत पड़ने पे लाखों सोल्जर्स हर स्टेट से जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय कर सकता है। और ये जो जोजिला टनल है इसको कंप्लीट होने में करीबन 3 साल का समय लगेगा, जो कि 2028 तक कंप्लीट होगी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिया को इंश्योर करेंगे कि इंडिया अपने बॉर्डर्स को कनेक्ट कर पाए। तो अब आप समझ पाओगे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि दिस इज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। धन्यवाद।